हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 साइंस। चैप्टर इज फोर्थ, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे टॉपिक दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हमारे पास एक एलिमेंट है, कोई भी। सपोज कर लो एलिमेंट, मैंने उसको नाम दे दिया ए का। और एक आपके पास कंपाउंड है या सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन सपोज कर लो बी एक्स है। बी एक और एलिमेंट है, और एक्स एक एलिमेंट भी हो सकता है, या कोई आयंस का सॉल्यूशन के साथ मतलब बन के हो सकता है। तो जब इस चीज का रिएक्शन हुआ, तो हमने देखा कि ए ने बी को रिप्लेस कर दिया है और बी अलग हो गया है। तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को हटा के उसकी जगह ले लेता है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब साइंस की टर्म में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? व्हेन अ हाई रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its solution, that reaction is known as displacement reaction। जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे बी हटा है तो बी अकेला नहीं है, बी का सॉल्यूशन है। तो उस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आप ही की बुक में दी हुई है। हमारे पास आयरन है, दैट इज Fe। उसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। अब आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को उसकी जगह से हिला देगा, और कॉपर जो है वो बाहर हो जाएगा। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की जिंक ग्रैन्युल्स के साथ, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक अगेन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, और इस तरीके से ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अब एक बार चीज सुनिए, अगर मैं यहाँ पे कॉपर अलग कर दूं और FeSO4, यानी कि मैंने रिएक्टेंट में क्या किया, कॉपर और आयरन सल्फेट ले लिया। कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो वो इस सॉल्यूट को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, और इनके बीच में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को नहीं हटा सकता, लेकिन एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपकी बुक में और मैं देखता हूँ कौन कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है। ओके, हमारे पास है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ओके, ये तो नॉन डिस्प्लेस आएगी। जिंक एंड आयरन वाली एक नहीं है। ओके, एक एग्जांपल है जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसका
सिनेरियो इस तरीके से ले, जैसे आयरन सल्फेट प्लस जिंक, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और Fe या आयरन हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो यानी कि एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं आपको 10 से 11 एलिमेंट की एक लिस्ट यहाँ पे बता देता हूँ, उसको याद करने का तरीका भी आप लोगों को फिर उससे आइडिया लग जाएगा और आपका 8 तक का कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपकी लिस्ट लिख देता हूँ। के स्टैंड्स फॉर पोटाशियम, ये 10th क्लास में भी आपको आएगी। Na, that is sodium, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu that is copper, mercury, Ag silver and Au gold। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लूं। अकॉर्डिंगली जो पोटाशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि पोटाशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम से, कैल्शियम मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से। तो इस तरीके से नीचे जाते हुए और इधर जाते हुए रिएक्टिविटी कम होती जाएगी और इस सीरीज के अकॉर्डिंगली गोल्ड जो है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा। तो अगर आपको कोई बोले कि एल्यूमिनियम और जिंक में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यू विल से एल्यूमिनियम। अगर जिंक और लेड का कंपैरिजन किया जा रहा है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो मतलब जो एलिमेंट पहले आ रहा है इस सीरीज में वो रिएक्टिव ज्यादा है एज कंपेयर टू जो मतलब उससे आगे वाले एलिमेंट होंगे। अब इस सीरीज को याद रखने के लिए क्या चीज है, के से आप याद रख लो कुणाल, ने, सीए कार, मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, HG AG AU ये आप लोग याद कर भी सकते हो या फिर रहने भी दे सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाले एलिमेंट्स पे बेसिस पे ही रिएक्शन दी हुई है। तो कुणाल का के पोटाशियम, ने सोडियम, कार Ca कैल्शियम, मांगी Mg मैग्नीशियम, आल्टो Al एल्यूमिनियम, जेन जिंक, फरारी आयरन, Fe पंजाब Pb, लेड हरियाणा H हाइड्रोजन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी Cu कॉपर। तो कुणाल ने कार, मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप लोग ये सीरीज याद रख सकते हो कि कोई एलिमेंट दूसरे से कैसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसका कंपैरिजन करके आप आसानी से आइडिया लगा सकते हो। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।